Welcome to my channel Study with Samriddhi. Today we are starting Life Process Part 2 and I will explain each line in a very simple and easy way so that you can understand everything clearly. So let's get started. So we are going to start with second part, which is nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब भी हम चलते हैं या कोई हम साइकिल को चलाते हैं तो हमारी इसमें एनर्जी यूज़ होती है. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अ बॉडी. पर अगर हम कभी कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हैं या हम लेटे हुए हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वी ऑल्सो नीड materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तभी हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के लिए, जो कि हमें हेल्प करती है ग्रोथ में और डेवलप में. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट. और यही जो सोर्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड होता है, ये फूड से प्रोवाइड होता है. How do living things get their food? अब सवाल ये आता है कि लिविंग बींग्स का फूड कहाँ से आता है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. एक जनरल रिक्वायरमेंट फूड की या एनर्जी की सब जगह कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे. पर ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से फुलफ़िल होता है. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड फुलफिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से. These ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स. और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फुलफिल करते हैं. इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जो अदर बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो उससे पहले वो उसको ग्रोथ में यूज़ कर सके. टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज़ बायोकैटालाइज्ड कॉल्ड एंजाइम. और इसी को वो ऑर्गेनिज्म बायोकैटालाइज कहते हैं. बायोकैटालाइज का यूज़ करके वो एंजाइम्स बनते हैं. दस The heterotroph survive will depend directly or indirectly on autotroph. Heterotrophic organism include animal and fungi. तो यहाँ हमने दो चीज़ पढ़ी, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे. ऑटोट्रॉप्स में कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स आते हैं. इसमें आते हैं फंगी और एनिमल्स. अब बात करते हैं हम पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. हमने अभी अभी ये पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो अपनी रिक्वायरमेंट कार्बन और एनर्जी से फुलफिल करते हैं. पर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो उनके पास आता कैसे. तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन और एनर्जी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू ऑटोट्रॉप्स को मिलती है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोरेड फॉर्म टू ऑफ एनर्जी. तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है उसे कन्वर्ट करते हैं फूड में अपने हिसाब से और स्टोर करके रखते हैं एनर्जी के लिए. दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और जो ये मटेरियल है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये कन्वर्ट कब होता है, कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होता है फूड में
सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये प्लेस कैसे करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स उसी समय यूज्ड नहीं होते हैं उन्हें स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन वी रिक्वायर बाय द प्लांट। तो इसे एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व भी कहते हैं। A somewhat similar situation is seen in us when some of the energy is derived from the food we eat in the store in the body in the form of glycogen। कुछ ऐसा सिमिलर सिचुएशन हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो हम अपना फूड कैसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं? ग्लूकोजन की मदद से। ये आप प्रोसेस देख सकते हैं पूरा फोटोसिंथेसिस का है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, conservation of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Third, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो पहला पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल से। सेकंड पॉइंट ये है कंजर्वेशन जो होता है, जो कंजर्वेशन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये एक रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। These steps need to take place one after the other immediately। ये जो स्टेप्स, 3 स्टेप्स है, इन्हें एक के बाद होना है स्टेप्स में ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। ऐसा ही डेजर्ट का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डेजर्ट के प्लांट क्या करते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं और सुबह होते ही वो उसका क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड कन्वर्ट करते हैं। लेट अस नाउ हाउ सी ईच कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कैसे ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will notice that some cells contain green dot. The green dot cell organelle is called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। जो ये डायग्राम है 5.1 क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और ये एक्टिविटी आप रीड कर सकते हैं और चाहे तो अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये देखते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9th वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। हमने क्लास 9 में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये एक टिनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स। इस टिनी पोर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होती हैं लीफ के थ्रू। The purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem। तो यहाँ एक बात को नोट करनी जानी है कि ये सरफेस ऑफ लीफ पे ही नहीं होता, ये सरफेस ऑफ स्टेम पे भी होता है गैसियस एक्सचेंज, रूट्स में भी और इसकी लिप्स में भी। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। जैसा कि बहुत ज़्यादा वाटर लूज हो सकता है इस प्रोसेस की वजह से, तो ये प्लांट अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि इसको कितने कार्बन डाइऑक्साइड और चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए।
The opening and closing of the pores is a function of a guard cell. जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, फंक्शन होता है, ये गार्ड सेल की मदद से होता है. द गार्ड सेल swell when water flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes at the guard shell shrink. जो ये गार्ड सेल होता है ये स्वेल अप हो जाता है जब इस पर बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो होता है, और ये तुरंत श्रिंक भी हो जाता है जब ये वाटर लूज़ कर लेता है. तो ये एक्टिविटी 5.2 या तो आप रीड कर सकते हैं या आप ट्राई भी कर सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. बेस्ड ऑन द 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? आप ये दोनों एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement. तो जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैसे ऑटोट्रॉप्स अपनी एनर्जी को रिक्वायर करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. पर उनको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है. वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है वो रूट्स की मदद से पूरी प्लांट की बॉडी में जाता है. अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. तो ये सारे न्यूट्रिशन भी सॉइल से लिए जाते हैं. नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. जो नाइट्रोजन है ये भी एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिशन है जो कि प्लांट्स टेक करता है, और इट इज़ टेकन अप ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. और ये बैक्टीरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की भी मदद से होता है. That's all for today's video on the life process part 2. I hope you find it easy to understand, helpful for your studies. If you liked this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and press bell icon so you don't miss the part 2. Thank you all for so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.